मतगणना 3 तारीख को है। ये 52 जिला मुख्यालयों पे मतगणना होगी। मतगणना के सभी इंतजाम पुख्ता तरीके से तैयार कर लिए गए हैं। सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक वहां पहुंच गए हैं। उनकी देख रेख में ये मतगणना 3 तारीख को होगी। स्ट्रांग रूम पूर्णतः सुरक्षित हैं। सभी स्ट्रांग रूम पे सेंट्रल फोर्सेस की व्यवस्था है। मैंने खुद लगभग 10 जिलों का दौरा करके इसको देखा है। कहीं पे बीएसएफ है, कहीं पे आईटीबीपी है, कहीं पे सीआरपीएफ है, कहीं सीआईएसएफ है। तो स्ट्रांग रूम पूरी तरह से उनकी सुरक्षा के अंतर्गत है, राउंड द क्लॉक। सभी जगहों पे बाहर में स्ट्रांग रूम के बाहर एक स्क्रीन लगी हुई है और वहां पे उस स्क्रीन पे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से लाइव फीड उनको मिल रहा है, वो लोग देख पा रहे हैं। जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधि भी वहां बैठे हुए हैं। मैंने जहां जहां गया उनसे भी चर्चा की और सभी लोग व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं। निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित रहे मतगणना के दिन, इसके लिए बिजली विभाग को, ऊर्जा विभाग को बताया गया है, उनको लेख किया गया है। और अभी भी विद्युत आपूर्ति में कहीं कोई बाधा नहीं है और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए उसके लिए हमारे पास व्यवस्थाएं रहेंगी। जनरेटर की व्यवस्था है और अभी जो सीसीटीवी वगैरह है उसके लिए भी इन्वर्टर और यूपीएस के माध्यम से उस पर कार्रवाई वो जारी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा भी कल बैठक की गई। हमने भी कल सभी हम लोगों ने कलेक्टर्स और एसपीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके लगभग 2 घंटे तक जिलेवार समीक्षा की गई। सिक्योरिटी एस्पेक्ट को लेकर के भी और काउंटिंग सेंटर की व्यवस्था को लेकर के भी। जैसा मैंने आपको बताया कि 3 टियर सिक्योरिटी अभी भी है और काउंटिंग के दिन भी रहेगी। सिर्फ पासधारी, जिनके पास पास होगा वही लोग अंदर जा पाएंगे और जिनके पास अधिकृत पास है नहीं है वो उनका प्रवेश वर्जित होगा। पूरे जो काउंटिंग की प्रोसेस है उसका सीसीटीवी कवरेज होगा, न सिर्फ मतगणना हॉल का बल्कि जो गलियारे हैं जिसमें से वो सामग्री आएगी स्ट्रांग रूम से, उसका भी सीसीटीवी कवरेज होगा। इसकी लाइव वेब स्ट्रीमिंग नहीं होगी। काउंटिंग प्रोसेस की लाइव वेब स्ट्रीमिंग नहीं होती। ये भी व्यवस्था की गई है कि जो पेटियां स्ट्रांग रूम से लेकर के आते हैं तो उनके रास्ते अलग अलग हो। संबंधित विधानसभा का जो कक्ष है, मतगणना जहां होनी है, आपस में एक दूसरे को क्रिस क्रॉस नहीं करें, उसकी कलर कोडिंग की गई है। जो कर्मचारी उन पेटियों को लेके आएंगे तो संबंधित विधानसभा को एक डिफरेंट कलर दिया गया है। उसी तरह से पासेज जारी किए गए एजेंट के भी। तो काउंटिंग एजेंट्स को भी एक विधानसभा का काउंटिंग एजेंट को दूसरे में जाने की अनुमति नहीं होगी। ऑब्जर्वर जो मतगणना कक्ष है उसमें मोबाइल पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। उसमें सिर्फ जो अपवाद है वो ऑब्जर्वर हैं जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त हैं, उनके पास मोबाइल होगा। और जो आरओ एआरओ जो ईटीपीवीएस होता है, जो सर्विस वोटर के जो आते हैं, उसके बारकोड को स्कैन करना पड़ता है और उसकी स्कैनिंग के लिए ओटीपी आती है। तो उस ओटीपी को देखने के लिए, यूज करने के लिए आरओ एआरओ और काउंटिंग सुपरवाइजर को सिर्फ उतने पर्पस के लिए मोबाइल के उपयोग की अनुमति होगी। उसके बाद एक बार हो जाएगा तो ऑफ कर देंगे। वो जो मतदान का प्रतिशत है 2023 विधानसभा का, वो 77.82 होता है, 77.82। जो पिछले विधानसभा चुनाव में हमारा जो मतदान का परसेंटेज था वो 75.63 था। तो पिछले विधानसभा चुनाव से जो मतदान का प्रतिशत है वो 2.19% ज्यादा है। 2.19% ज्यादा मतदान हुआ। जो अधिक मतदान और कम मतदान वाले जो विधानसभा क्षेत्र रहे, सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत जो रिकॉर्ड हुआ वो सैलाना में हुआ, जहां पे 90.10% वोट हुआ। और जोबट विधानसभा में सबसे कम मतदान हुआ जो 54.37% हुआ। इसी तरह से यदि हम जिले को देखते हैं तो सिवनी जिले में सबसे ज्यादा मतदान हुआ जो 86.29% था और अलीराजपुर में सबसे कम मतदान हुआ जो 61.81% था। तो ये वस्तु स्थिति मतदान की थी।
मतगणना जो है वो 8 बजे शुरू होगी। आपको पता है, आपकी जानकारी में है, पहले भी हम लोग प्रेस नोट के माध्यम से बता चुके हैं। स्टार्ट करेंगे पोस्टल बैलेट से, जैसा आयोग के निर्देश हैं। आधे घंटे के बाद जो वोटिंग मशीन है उनके माध्यम से गिनती शुरू होती है। पहले ये व्यवस्था होती थी कि यदि पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी नहीं हुई है तो ईवीएम की गिनती का आखिरी राउंड रोकते थे और पहले पोस्टल बैलेट खत्म करते थे। अब वर्तमान व्यवस्था ये है कि दोनों गतिविधियां इंडिपेंडेंट हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती अलग है, वो अलग एआरओ के टेबल्स पे चलेगी, उसकी संख्या भी हम लोगों ने बढ़ाई, मैं आपको बताऊंगा। और ईवीएम की गिनती अलग चलेगी। जो जब खत्म होगा, एंड नेचुरली पोस्टल बैलेट पहले खत्म होगा क्योंकि पोस्टल बैलेट की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है। तो पोस्टल बैलेट जैसे समाप्त होगा वैसे पोस्टल बैलेट के परिणामों की घोषणा की जाएगी। ऐसा नहीं है कि पोस्टल बैलेट के रिजल्ट्स को रोक करके रखा जाएगा। जैसे किसी विधानसभा क्षेत्र के पोस्टल बैलेट की गिनती समाप्त होती है, आरओ द्वारा उसकी घोषणा की जाएगी। ईवीएम के जो मशीन्स हैं उनकी घोषणा राउंड वाइज होती है। यदि उस विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल है तो जैसे उन 14 टेबल की गिनती पूरी हो जाती है, उसका टोटल वगैरह बन जाता है, तो प्रत्येक राउंड पे उसकी घोषणा होती है और उस राउंड की जो कॉपी बनती है वो जो कैंडिडेट अगर उस हॉल में होते हैं तो कैंडिडेट को दी जाती है। कैंडिडेट नहीं होते हैं तो उनके जो इलेक्शन एजेंट हैं उनको दी जाती है। इसी तरह से जो टेबल्स हैं, जिस टेबल पे ईवीएम मशीन की गिनती हो रही है, उस टेबल के लिए जो कैंडिडेट के एजेंट होते हैं, तो हर मशीन की गिनती के बाद उस मशीन में किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं वो भी एजेंटों को दिया जाएगा। उसकी फोटोकॉपी कराएंगे और एजेंट्स को दी जाएगी कि किसी मशीन में ए कैंडिडेट को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला। कहने का मतलब कि पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से हर राउंड की भी जानकारी और हर टेबल की जानकारी भी एजेंट्स को और कैंडिडेट को होगी। ये उन सभी को दी जाएगी।